एक दिल दहलाने वाली त्रासदी हुई। क्या इस हादसे का तुर्की की कंपनी सेलेबी से कोई संबंध है? तो क्या सच्चाई सामने आएगी? पछताने से बेहतर है सावधानी बरतें। कुछ लोग इसे साजिश से जोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर साजिश के दावों ने तूल पकड़ा है। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक दिल दहलाने वाली त्रासदी हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171, जी हाँ, जो लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों के बाद क्रैश हो गई। इस हादसे में 242 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 241 लोगों की जान चली गई, जिनमें से 2 पायलट और 10 केबिन क्रू शामिल थे। इस त्रासदी के साथ कई सवाल उठ रहे हैं। क्या इस हादसे का तुर्की की कंपनी सेलेबी से कोई संबंध है? क्या कनाडा आधारित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के हालिया धमकियों का इससे कोई लेना देना है? और अब जब अमेरिका की जांच एजेंसी इस मामले में शामिल हो रही है, तो क्या सच्चाई सामने आएगी? आइए इस गंभीर मुद्दे पर तथ्यों के साथ प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की के कनेक्शन की। दोस्तों, सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया तुर्की की सेलेबी एविएशन होल्डिंग की एक सहायक कंपनी है, जो 2008 से भारत के प्रमुख हवाई अड्डों, जिसमें कि दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलुरु है, अहमदाबाद है, इन हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो की सेवाएं देती रही है। मतलब एक्सेस है कंपनी की। यहाँ पर यह कंपनी सामान लोड कराना और विमान की साफ सफाई और रनवे पर सहायता, ऐसे काम करती है। तो जाहिर है इसके कर्मचारी रनवे पर मौजूद रहते हैं। इसके कर्मचारियों को हवाई अड्डों के संवेदनशील क्षेत्रों तक पहुंच मिलती है। मई 2025 में भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सेलेबी की सिक्योरिटी क्लियरेंस रद्द कर दी थी। कारण था तुर्की का पाकिस्तान समर्थन और भारत विरोधी रुख। पाकिस्तान के साथ जाओगे तो यही होगा। इस फैसले से सेलेबी की सेवाएं रुक गई थी, जिससे इसके 3800 कर्मचारी और 1522 करोड़ रुपए के कारोबार पर सीधा असर पड़ा। कर्मचारियों पर भी पड़ा और कारोबार पर भी पड़ा। सेलेबी ने इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, यह दावा करते हुए कि 17 सालों से उनकी सेवाएं बेदाग रही हैं और बिना नोटिस के परमिट रद्द करना गलत है। भाई, पाकिस्तान के साथ जा रहे हो तो सोचना चाहिए था ना। 19 मई 2025 को जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा, पछताने से बेहतर है सावधानी बरतना। फिर 26 मई 2025 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेलेबी को अंतरिम राहत दी और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए ग्राउंड हैंडलिंग टेंडर को 22 जून 2025 तक अंतिम रूप देने से रोक लगा दिया। लेकिन 13 जून 2025 तक इस मामले में कोई नया अपडेट नहीं है और सेलेबी की सेवाओं का भविष्य अभी भी अनिश्चित है। क्या कोर्ट के इस फैसले का अहमदाबाद हादसे से कोई संबंध है, कोई लेना देना है? कुछ लोग इसे साजिश से जोड़ रहे हैं, लेकिन साजिश की कोई खबर नहीं है। अब आते हैं अहमदाबाद हादसे पर। 12 जून 2025 को दोपहर 1:38 पर एयर इंडिया की बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी। इसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे, जिसमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे, 1 कनाडाई नागरिक शामिल था। लेकिन टेक ऑफ के 5 मिनट बाद ही विमान मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर जा गिरा। सीधा लैंड करने की पोजीशन में गिर गया। इस हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी सहित 241 लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री, 40 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश, जो सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे, वो चमत्कारिक रूप से बच गए। इसकी स्टोरी हमने दी है। हादसे में जमीन पर भी कम से कम 5 MBBS छात्र, 1 PG रेजिडेंट डॉक्टर और 1 डॉक्टर की पत्नी की जान चली गई। भारी ईंधन के कारण, क्योंकि 1 लाख लीटर से ज्यादा उसमें फ्यूल भरा था, आग इतनी भयानक थी कि बचाव कार्य में भारी मुश्किलें आई। इस हादसे की जांच अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB, इसके साथ साथ अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB और ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB भी जांच में शामिल है। NTSB ने घोषणा की है कि वो जल्द ही अपने विशेषज्ञों की एक टीम अहमदाबाद भेजेगी, जो AAIB के साथ मिलकर हादसे के हर पहलू की जांच करेगी।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO इसके एनेक्स 13 प्रोटोकॉल के तहत, चूंकि यह विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर था जो अमेरिका की कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित है, इसलिए NTSB की भूमिका स्वाभाविक है। प्रारंभिक जांच में इंजन फेलियर, पायलट की गलती या पक्षियों से टकराने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन ब्लैक बॉक्स अभी बरामद हुआ है जो हादसे का सटीक कारण बताता है। उसके साथ पायलट की रिकॉर्डिंग भी रहती है, बहुत सारी चीजें रहती है। इस बीच एक नया कोण सामने आया है। कनाडा बेस्ड आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो खालिस्तान समर्थक संगठन 6 फॉर जस्टिस से जुड़ा है, उसने हाल ही में भारत में अशांति फैलाने की धमकी दी थी। पन्नू ने सिख समुदाय को भारत में उड़ान भरने से बचने की चेतावनी भी थी। ये कहा था कि सिख लोग फ्लाई ना करें। कनाडा की फ्लाइट्स के बारे में कहा था। कुछ लोग इस धमकी को हादसे से जोड़कर देख रहे हैं, यह सवाल उठाते हुए कि क्या यह एक सुनियोजित साजिश थी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है जो पन्नू की धमकियों को इस हादसे से जोड़े। जांच में अभी तक तकनीकी या मानवीय कारणों पर फोकस है, न कि किसी आतंकवादी गतिविधि पर, तो इसलिए अभी इस पे जांच नहीं चल रही है। अब बात करते हैं तुर्की कनेक्शन और साजिश के दावों की। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि सेलेबी या तुर्की टेक्निक ने विमान की मेंटेनेंस में गड़बड़ी की। यह भी कहा गया कि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन की बेटी सुमे एर्दोगन का सेलेबी में हिस्सा है, लेकिन 13 जून 2025 को डेली सभा की एक जो फैक्ट चेक रिपोर्ट है उसमें साफ कर दिया गया कि तुर्की टेक्निक का इस विमान की मेंटेनेंस से कोई लेना देना नहीं था। तो यहां से साफ हो गया, सेलेबी केवल ग्राउंड हैंडलिंग करती है, जैसे सामान लोड करना और विमान की सफाई, तो जैसे कि हमने अभी इसके पहले भी बताया, और इसका विमान के इंजन या उड़ान से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन उनके एम्प्लॉयज की एंट्री तो है। अहमदाबाद का पाकिस्तान सीमा से 200 से 250 किलोमीटर की दूरी पर होना भी एक साजिश की कहानी को हवा देता है, लेकिन कोई सबूत ही नहीं है कि हादसे में बाहरी हस्तक्षेप था, इसलिए ये एक तरह से अफवाह मानी जाएगी। पन्नू की धमकियां भी जांच का हिस्सा हो सकती है, लेकिन अभी तक आतंकी साजिश का कोई प्रमाण नहीं मिला है। सोशल मीडिया पर साजिश के दावों ने तूल पकड़ा है, लेकिन तथ्य यही कहते हैं कि सेलेबी और तुर्की टेक्निक का हादसे से कोई सीधा संबंध नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट का जो फैसला था वो एक कानूनी प्रक्रिया थी, न कि साजिश का कोई हिस्सा। पन्नू की धमकियां गंभीर है, लेकिन जांच में अभी तक तकनीकी या मानवीय कारणों पर ही ध्यान है। हमें अफवाहों से बचना चाहिए। AAIB, NTSB और अन्य एजेंसियां सच्चाई का पता लगाने में जुटी हैं। ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण और अन्य सबूतों से जल्द ही हादसे का कारण स्पष्ट हो सकता है। दोस्तों, अहमदाबाद विमान हादसा एक राष्ट्रीय त्रासदी है। ऐसी त्रासदी पहले कभी नहीं हुई। इसमें कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे, जो अपने परिवार से मिलने जा रहे थे। लेकिन बिना सबूत के साजिश के दावों पर विश्वास करना ठीक नहीं है। क्या यह हादसा तकनीकी खराबी था, पायलट की गलती थी या कुछ और था? सच्चाई सामने आने तक हमें धैर्य रखना होगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें, हमें बताएं और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग सच से वाकिफ हों, सच्चाई जाने, हमसे रूबरू हों। सच्चाई के लिए हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।